आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पेश है समाचार दर्शन दा आज़ादी का अमृत महोत्सव ते विशेष अंक। देश भर च आज़ादी के 75वें वरे नूं समर्पित आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान फिट इंडिया फ्रीडम रन अते साइकिल रैलियां का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जम्मू कश्मीर डिवीजन के डीआईजी भानु प्रताप ने जम्मू तो दिल्ली तक कड्डी जा रही साइकिल रैली बारे जानकारी दिंदियां दस्या, ये साइकिल यात्रा 23 तारीख को जम्मू से शुरू हुई थी। वहाँ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको शुभारंभ किया था और ये 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट पर जाकर खत्म होगी। सीआरपीएफ जो है ये चारों दिशाओं से 4 रैलीज निकाल रही है। एक जोरहाट से, जम्मू से हम और साबरमती से और कन्याकुमारी से। ये चारों रैलीज 2 अक्टूबर को वहाँ पहुँचेंगी। भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया और 22 मार्च को जब दांडी यात्रा का 91 साल था तो माननीय मोदी जी ने इसकी घोषणा की कि ये वर्ष जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव की तरह मनाया जाएगा और 15 अगस्त तक कार्यक्रम चलेंगे। उन्हीं में से एक कार्यक्रम ये है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस साइकिल रैली चलाएं और रास्ते में पड़ने वाले आज़ादी से संबंधित सारे स्मारकों पर जाएं साइकिलिस्ट और वहाँ फूलमाला चढ़ाएं। कांगड़ा तो शुरू हुई साइकिल रैली च हिस्सा ले रहे सशस्त्र सीमा बल के कमांडिंग अफसर अनिल नेहरा ने इस रैली के उद्देश्य से चानना पाउंदियां कहा, साइकिल रैली निकाल रहे हैं हमारे ट्रेनिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से और ये साइकिल रैली जा रही है नई दिल्ली राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। 2 अक्टूबर को हम वहाँ पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे और इस साइकिल रैली का समापन होगा। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पहले से अप्रूव्ड प्रोग्राम के हिसाब से चल रहे हैं। लगभग रोज का 80 से 90 किलोमीटर की हमारी राइडिंग हो जाती है और इस साइकिल रैली के 2 मकसद हैं कि शहीदों को नमन करें, हम अपनी आज़ादी की महत्व को समझें। इस आज़ादी को हासिल करने में जो शहादतें पहले हुई हैं, जो शहादतें अब हो रही हैं, उनकी महत्व को समझा। खासकर आपका जो युवा वर्ग है हमारा, वो इस चीज़ को समझे और देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करे। वर्तमान में भारत सरकार की ओर से जो 75 सप्ताह का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो मकसद है वो शहीदों को नमन करना ही है। ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है। 15 अगस्त 2023 को ये 75 सप्ताह पूरे होंगे और तब तक ऐसे अलग अलग जगह पर ऐसे अलग अलग कार्यक्रम होंगे जिसकी वजह से लोगों में और ज़्यादा चेतना आएगी। सरकार के साथ साथ जनमानस की भी जिम्मेवारी है कि वो भी शहीदों को उतने ही सम्मान के साथ इज्जत बख्शे जिस हिसाब से सरकार है या उनके सुरक्षा बल है। साइकिल रैली दे सिरसा पहुंचण ते सीमा सुरक्षा बल के कमांडिंग अफसर SR खान ने साडे पत्रकार नूं दस्या, नग्गी पाकिस्तान बॉर्डर श्री गंगानगर के अंडर में आता है, वहाँ से शुरू हुई है और आज ये इसका 4था दिन है। सिरसा में कल हम शाम पहुँचे थे। अब यहाँ से चलकर अब हम फर्दर हिसार, रोहतक और 2 तारीख को राजघाट में पहुँचेंगे। सिर्फ गंगानगर की रैली जो है इसमें 15 साइकिलिस्ट हैं। इसके अलावा 2 रैलियाँ और हैं जो जैसलमेर और बीकानेर से चली हैं। तो ये पूरे राजस्थान के 45 साइकिलिस्ट हैं जिनका मैं खुद कमांडर हूँ, इसको लीड कर रहा हूँ। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में साइकिल रैली है। इसके अलावा और कई कार्यक्रम हो रहे हैं ताकि हमारे देश का युवा, आने वाली पीढ़ी वो समझे कि आज़ादी के मायने क्या हैं, आज़ादी कैसे ली गई है और देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, देश को विश्व गुरु कैसे बनाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भिवानी च फिट इंडिया रन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य मेडिकल अफसर डॉक्टर रघुबीर ने दस्या, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत ही फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 आज हमने सेलिब्रेट किया है। ये जो प्रोग्राम है हमारा 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके 2-3 मुख्य उद्देश्य हैं। इसका सबसे पहला उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति अपने फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान दे, दिनचर्या में बदलाव लाते हुए कहीं पर भी जगह मिले, कहीं पर भी समय मिले, वो रन करे। इस रन की एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से हम ये अवेयरनेस करवाना चाहते हैं, जो आदमी फिट होना चाहता है उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी हमारे को फिट रहने में ही सहायता नहीं करती है, फिट फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली में भी इसका बड़ा योगदान है। इसके द्वारा जो हमारे जो फिट इंडिया के माध्यम से इसकी एक्टिविटीज स्कूल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ऑर्गेनाइज की गई है। दूसरा इसका मकसद ये भी है कि जो हमारे इंडिजिनियस जो स्पोर्ट हैं गांव लेवल पर, पुराने जो हमारी खेल होते थे बाहर के, कबड्डी होती थी, कुश्ती होती थी और आउटडोर के गेम होते थे, उनको बढ़ावा देना है।
ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि सिक्ख्या विभाग वालों भी वक्-वक् सभ्याचारक मुकाबले करवाए जा रहे हैं। भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, तो शिक्षा विभाग हरियाणा भी इस मामले में पीछे नहीं है। उसने कल्चरल फेस्टिवल, हमारी ये सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं करवाई हैं। ब्लॉक लेवल के बाद अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रही हैं, तो क्योंकि कोविड के बाद लंबे समय तक जो है बच्चे डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे थे और एकांतवास, ऑटिज्म भी बढ़ रहा था बच्चों में। जैसा कि PGI ने एक स्टडी करवाई है मनोरोग विभाग ने, तो बच्चों को बाहर निकालने के लिए ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कल्चरल फेस्टिवल हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ से छठ के बच्चे स्टेट लेवल पर जाएंगे, फिर नेशनल लेवल पर जाएंगे। हरियाणा राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी वालों 2 अक्तूबर तो 14 नवंबर तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हरियाणा राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी के मैंबर सकत्तर प्रमोद गोयल ने इस बारे जानकारी दिंदियां कहा, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जुडिशियल ऑफिसर्स, पैनल एडवोकेट्स, पैरालीगल वॉलंटियर्स, NGOs, शिक्षक एवं विद्यार्थी जो कि स्टूडेंट लीगल लिटरेसी क्लब्स के सदस्य हैं के माध्यम से और जिला प्रशासन के सहयोग से राज्य के प्रत्येक व्यक्ति और हर नुक्कड़ तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हालसा विशेष दिनों जैसे कि गांधी जयंती, बाल दिवस, एकता दिवस आदि को अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ, प्रतियोगिताओं का आयोजन और जनमानस के साथ मिलकर जागरूकता अभियान, साइकिल रैली, शांति मार्च आदि का आयोजन करेगा। इसके अलावा हालसा हरियाणा के सभी जिलों में नागरिकों के लिए सेवा शिविरों का आयोजन करेगा, जिसमें मौके पर ही नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान न्याय सभी तक पहुंचाना हालसा का उद्देश्य रहेगा। फरीदाबाद तो जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी के सकत्तर मंगलेश कुमार चौबे ने दस्या, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण संपूर्ण जिले में 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सभी सरकारी विभागों से, गैर सरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं से, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से, पैनल अधिवक्ताओं एवं PLB से, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर से सहयोग लिया जा रहा है। हम समाज के सभी वर्गों और सभी गांवों या अन्य इलाकों में अपनी पहुंच बनाएंगे। अलग अलग दिनों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न विषयों पर किया जाएगा। कानूनी सहायता मुफ्त में प्रदान की जाएगी। हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास से मनाएंगे। अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को नमन करेंगे और भारत के विकास को रेखांकित करेंगे। 12 अक्टूबर 2021 को मानव रचना विश्वविद्यालय में विशाल कैंप का आयोजन किया जाएगा और जन जन की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत लोकां नूं साफ सफाई बारे जागरूक करन लई नगर कौंसल फाजिलका वल्लों भी कई उपराले कीते जा रहे ने। नगर कौंसल दे सैनिटरी इंस्पैक्टर नरेश खेड़ा ने दस्या, नगर कौंसल फाजिलका ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇਸਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਚਰਾ ਅਲੱਗ ਕਰੋ ਡਰਾਈਵ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੂਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨ ਡਰਾਈਵ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ MRF ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਵਰਕਰਾਂ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ PP ਕਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਚਰੇ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਨ ਭੰਡਾਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਰਤਨ ਭੰਡਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਰਤਿਕਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।